माधव की दिव्य मुस्कान, जब दोनों सेनाओं के बीच गूंजी प्रभु की वाणी। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में। साथियों, पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने माधव से साफ साफ कह दिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे और रथ के कोने में जाकर चुपचाप मौन होकर बैठ जाते हैं। आज की यह श्लोक इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य है, जहां चारों तरफ सन्नाटा है और अर्जुन रो रहे हैं, वहीं उनके सारथी और उनके गुरु भगवान के होठों पर एक दिव्य मुस्कान, एक रहस्यमयी मुस्कान है। साथियों, यह श्लोक बहुत ही खास है क्योंकि इस श्लोक में भगवान के केवल मुस्कान की बातें हो रही हैं। और यह मुस्कान इतनी खास क्यों है, आइए जानते हैं श्लोक के बारे में। दूसरा अध्याय 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से अंतर्यामी ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। इस श्लोक में संजय भगवान के दिव्य मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके मुस्कान के पीछे का जो रहस्य है वो बहुत ही आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक है। साथियों, भगवत गीता का उपदेश किसी गुफा या किसी हिमालय की वादियों में नहीं दिया गया। यह वैसे जगह पर दिया गया जहां पर लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, यानी जहां दोनों ओर जो सेनाएं हैं वो तैयार हैं, वो खूंखार रूप से तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। यह दिखाता है कि हमारे सनातन का ज्ञान भागने का नहीं बल्कि संकटों के बीच जीने का रास्ता दिखाता है। इस गंभीर माहौल में भगवान श्री कृष्ण क्यों मुस्कुराए हैं, इसके पीछे 3 कारण। पहला कारण, भगवान अर्जुन के दिए गए तर्कों पर मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह से एक पिता अपने छोटे बच्चे के मनगढ़ंत बातों को सुनकर के कैसे मुस्कुराते हैं, ठीक वैसे ही, क्योंकि भगवान तो जान रहे हैं ना कि ये सभी जो तर्क हैं ये उनके मुंह में पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क में आए। दूसरा कारण, प्रभु यहाँ इसलिए मुस्कुराए हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का झूठा अहंकार टूट चुका है और भगवान जानते हैं कि बस अब कुछ ही क्षण में इस जीव का उद्धार होने वाला है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, यह इस बात का प्रतीक है कि यह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई परेशानी क्यों ना है, भले ही वो युद्ध का समय ही क्यों ना हो, ऐसे समय में अगर हमारा मस्तिष्क काम ना करे तो हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और जब हमने अपने आप को भगवान की शरण में रख दिया है तो फिर हमें भी मुस्कुराना चाहिए। अर्जुन शोक में डूबे और भगवान जो है वो आनंद के सागर है। तो अब जो संवाद है वो शोक और आनंद के बीच होने वाला है। यहीं से गुरु और शिष्य का वास्तविक संवाद जो है वो स्थापित होती है, उसकी शुरुआत होती है। यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? संकट के बीच शांत रहना। साथियों, भगवान हमें यह बता रहे हैं कि जब भी आप बड़े से बड़े संकट में फंस जाएं तो उस दौरान अपने मन को, अपने चित्त को शांत करें, क्योंकि आपके मन से ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, आपके अंदर से ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और किसी भी कीमत पर, हर एक कंडीशन में प्रयास यह हो कि आपकी जो मुस्कान है वो कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप हंसते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने परेशानी को क्लियर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पहला पड़ाव जो है वो आपने पार कर लिया। और दूसरा है सच्ची शरण का परिणाम। अगर हमने खुद को अपने प्रॉब्लम्स के साथ भगवान को सौंप दिया है तो फिर हमें अब टेंशन किस चीज़ की? क्योंकि जिन्होंने हमारा बीड़ा उठाया है, जो हमारी डोर को अपने हाथ में ले रखे हैं, उन्हें सब पता है कि कैसे हमें चलाना है और क्या क्या चीज़ें देनी है, किस तरह से इस डूबते भंवर से, इस डूबती नैया से वो हमें कैसे बाहर निकालेंगे, ये सब उनको पता है। तो जब आप शरण में चले गए तो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। और तीसरा सबसे खास है, मुस्कान ही समाधान है। भगवान कह रहे हैं कि मुस्कुराना ही जो है ये आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो भी पॉजिटिविटी की वाइब देती है। साथियों, कुरुक्षेत्र का मैदान इस बात की गवाह है कि अब बस अगले ही श्लोक से भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य वाणी है उसकी शुरुआत होने वाली। भगवान पहली बार अपने ज्ञान से अर्जुन के अज्ञान को दूर करेंगे, यानी कि अगले श्लोक से शुरू होगा भगवान का वास्तविक उपदेश। साथियों, अब तक हमने जाना अर्जुन के विषाद को। अगर आपने अर्जुन के पूछे गए हर एक प्रश्न पे खुद को रखा है तो आप इस भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अब तक के पूरे अध्याय में हमारे मन में भी वो सारे प्रश्न उठते हैं जो यहाँ अर्जुन के मन में उठ रहे हैं जब वो किसी बुरे परिस्थिति में फंसे होते हैं। हम भी जब किसी बुरी परिस्थिति में, किसी प्रॉब्लम में फंसते तो हमारे मन में भी ऐसे ही डाउट्स आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के सारे डाउट्स आ चुके हैं, भगवान ने वो सारी बातें सुन ली है
अब भगवान अगले श्लोक से इसका उत्तर देंगे। साथियों, अब जो है हमारी ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ पर आ चुकी है। यहाँ से हमारे भगवद गीता के पहले श्लोक यानी भगवान की पहली वाणी उसकी शुरुआत होने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको भगवद गीता की यह सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।